अच्छा किस्म के चयन हम कर सकथन। तो जैसे आम में का है कि कभी भी एक ही किस्म के पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनमें फल पर परागण से आते हैं। तो हमेशा आम में मिश्रित किस्म के पौधा लगाना चाहिए। जैसे आप मान लो 5 पौधा लगात हो तो 5 पौधा 5 अलग अलग किस्म के लगाओ, तो ओमे का परागकण ही और सही होकर परागण हुई। तो एमे जैसे कुछ जल्दी किस्म आते जिनमें मोर जल्दी आते, कुछ में मध्यम समय आते, कुछ में देरी से आते। तो वो तरह के किस्म के चयन करके, जैसे जल्दी किस्में हमारे करा बॉम्बे ग्रीन है ना, और मध्यम किस्म में दशहरी लंगड़ा है, लेट किस्म में हमारे करा छत्तीसगढ़ नंदीराज है, छत्तीसगढ़ अचार है, छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा है। ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो किस्म विकसित किए गए ओकर नाम के सामने छत्तीसगढ़ लिखे हुए, तो वो समझ जाए कि ये किस्म हमारे यहाँ द्वारा चयनित है। तो ये तरह से लगाना चाहिए। और साथ में अगर किसान भाई ज़्यादा संख्या में आम के लगाते तो 1-2 अचारी आम जो बोलते कुरुक्कन किस्म ओला जरूर लगाना चाहिए। एकर का है परागण में बहुत सहायक होते। हमारे बगीचा में भी आप देखो तो कुछ पौधा हम 2-2 लाइन कुरुक्कन के लगा कर रखे हैं। करीब यहाँ 20 एकड़ में के बगीचा है, तो हमें कुरुक्कन बीचों बीच लगाए गए हैं। तो कुरुक्कन के का है परागकण परागण करे में बहुत बढ़िया रहते। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तू हर मन के स्वागत है। आज तो मैं यही कही संगवारी क्या रस घोलय रे मांग फगुनवा, मन डोलय रे मांग फगुनवा, रस घोलय रे मांग फगुनवा, मन डोलय रे मांग फगुनवा। राजा बरोबर दिखे मौरेयामा, रानी सही पर सफुलवा, रस हरियर चारा गजब हितकारी, हरियर चारा गजब हितकारी। अरे भुइयाँ बर भोजन ये हसंगवारी, भुइयाँ बर भोजन ये हसंगवारी। और पशु मन बर तो, अरे पशु मन बर तो आवे ये हलुआ, रस घोलय रे मांग। हाँ संगवारी हो, तुम मन जाना हो कि होली के तिहार रवैया है, तेखर बर हमर डाले अग्रिम में आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। और पानी बचाना है और संग संग में काहे कोरोना देखते हुए दूरिया रही के दूरिया मेंटेन करके तिहार मनाना है संगवारी हो। और तुम तो जाना था कि कृषि दर्शन के माध्यम से हमन एक नवा विषय लेके हमन आथन, जेखर से हमार किसान भाई मन पोट होए और संग संग में देश घलो पोट होए और हम मन पोट होन करके। तो संगी आज हम आप मन ला बताबो हरियर चारा के का महत्तम है, ओकर खेती कैसे करे जाए और ओकर का लाभ है। काबर संगवारी हो तुम जाना तो हरियर चारा मन हमन का सोचतन
कि ये मेड़ में जो हम जानते हैं कांदी तेने भराए की जबकि तुम जाना था कि हरियर चारा एक ऐसी चीज़ है जिन सब्बो जीव पर उपयोगी हवे। हमन मन ऑक्सीजन देते और संगे संग में गाय गरुआ मन के पशु मन के दूध दही घलो ओखर से बाढ़ते और एखर से खातू भी बनाए जा सकते। तो संगी हो हरियर चारा हम जो है तेन कैसे लगा सकत हन, के प्रकार के होते, कौन सा ओखर मौसम होते, बीजा का होते, ये सब्बो बात के आज जानकारी हम आप मन ल देवाबो। और ये विषय के जानकार के रूप में हमारे बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मयूरी साहू जी यहाँ आए हुए और इखर मन के हम बहुत बहुत स्वागत करत हैं। जय जोहर नमस्कार किसान भाइयों। और संगी हो आज के विषय से संबंधित कुछ भी सवाल तुम्हारे मन में हो ही तो तुम सीधा हमारे डहार में ना बिल्कुल घर में बैठे रहो, वहीं से फोन उठाओ और तुम्हारे सवाल के जवाब ला हमारे जो ये विशेषज्ञ आए हमें मयूरी साहू जी ये आप ला दी। तो मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर बता देता हूँ 1800233941। हाँ संगी हो यही फोन लगाओ ना तुम्हें समझित आप शुरू करना। आज मैडम फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें चालू कि हरियर चारा कौन कौन से होते और हम तो केवल कांदी भले जानते हैं हरियर चारा के रूप में। हरे चारे को किसान भाइयों हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बहुवर्षीय हरा चारा ले सकते हैं किसान भाई और उसके साथ साथ एक वर्षीय, और इसको हम दलहनी और अदलहनी या जो घास कुल का है हरा चारा उसके हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो एक वर्षीय चारे में जैसे कि हमारा रबी को हो गए, रबी के मौसम में हम जई लेते हैं, बरसीम लेते हैं, लूसन लेते हैं। तो ये जो है ये एक वर्षीय या मौसमी एक अपने जायद या रबी या आपका खरीफ के जो मौसम है उसमें पूरा अपना जो कटाई का पूरा इनका कार्य एक ही सीज़न में कंप्लीट पूर्ण हो जाता है। और जो बहुवर्षीय चारे हैं जैसे कि नेपियर बाजरा हाइब्रिड हो गया और बहुवर्षीय ज्वार हो गया, बहुवर्षीय आपका सिटेरिया घास हो गया, अंजन ग्रास घास हो गई। तो इनको हम बहुवर्षीय रूप से लगा सकते हैं। मतलब एक बार आपको उसकी बिजाई या बुआई करेंगे, उसके बाद किसान भाई समय समय पर उसको कटाई करते हुए अपने पशुओं को देते रहेंगे। तो ये दो प्रकार से हम बहुवर्षीय और एक वर्षीय हो गया। उसके बाद दलहनी में जैसे कि बरसीम में हो गया, तो दलहनी कुल के जो होते हैं हरी चारे, इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। और जो घास कुल होते हैं उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, तो वो जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। क्रूड प्रोटीन जो है 9 से 10%। किसान भाई फोन दिल पहले ले लें बात बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हेलो 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 शर्मा जी, जय जोहार, प्रणाम गा। जय जोहार प्रणाम। संगी कौन बोला था जी? डॉक्टर मिल जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। आपका नाम तो बताओ। भागवत निर्मलकर कवरेज और बेमेतरल बोला था। हाँ जी भागवत निर्मलकर जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। पूछो क्या पूछना चाहता हो? गर्मी के दिन में जैसे दुधारू पशु है, हाँ। और वो दुधारू पशु के लिए हरा चारा कौन ढंग से तैयार करे जा सकते और हरा चारा के बीज कहाँ से प्राप्त करे जा सकते जेकर से दुधारू पशु के लिए हमारा दूध ज्यादा मिले? हाँ बहुत सुंदर सवाल है जी। किसान भाइयों हमेशा हमें ध्यान रखना है कि गर्मियों के लिए जो है हमको पहले से अगर तैयारी करके रखनी है तो उस प्रकार से जिस प्रकार अगर हमें पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, भरपूर सिंचाई की मात्रा है आपके पास, तो आप मार्च में अप्रैल में आप जो है मक्के की बुआई करिए। और मक्के के जी बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल आप मक्के की बुआई कीजिए और उसके बीच में आप 2 लाइन जो है लोबिया या जिसको हम बरबटी बोलते हैं, ये चारे के लिए अलग से बरबटी होती है जिसमें कि फलियों की संख्या बहुत कम होती है और सिर्फ आपको पत्तियां ही दिखाई पड़ती हैं जो हमारे पशुओं के लिए आवश्यक होती हैं। तो आप उसको अभी लगाने पे, ये सिंचित अवस्था की बात है, तो इसमें आप इसको लगाइए और इसकी जो है मक्के को 2 बार में काट सकते हैं और उसी प्रकार से बरबटी को भी आप 35 दिन के अंतराल पे काट सकते हैं। और आपको लगातार चारे लेने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से हम इसमें 10-10 दिन के इसके बुआई की तिथि में अंतर करके भी हम अपने हरे चारे की उपलब्धता को इस दौरान बनाए रख सकते हैं। ये तो हो गया उत्तर। अब ये जैसे कि हरा चारा जो नहीं देखा, लाभ बताना जैसे आप लगी किसान भाई बने काबर लगावे, का फायदा का है विशेष? जी किसान भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और हमारे जो शरीर की संरचना है उसके लिए पूरे पोषक आहार
मिनरल्स जो हैं, लवण है, खनिज है, प्रोटीन है, उसी प्रकार से जीव जंतु या जो हमारे चौपाया हैं, पशुधन है, उनके लिए भी हमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और संतुलित मात्रा में अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी जो शारीरिक उपापचय है वो अच्छे से चलती रहे और साथ साथ में उसके अनुवांशिक जो दशा है वो भी उसको मददगार हो। कई बार हमारा जो लक्षण रहता है या किसी भी जो जीव है उसका जो लक्षण है, चाहे वह दूध दुहने की क्षमता हो या उससे अगली पीढ़ी को प्रजनन करने की जो क्षमता है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पोषण से संबंधित होती हैं। तो जब हम हरा चारा देते हैं और हरे चारे में ये सारी चीज़ें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, लिग्निन और रेसे, इन सब की संतुलित मात्रा जो है उपलब्ध होती है और ये रसीला होता है, पशु के लिए सुपाच्य होता है, उसको खाने में उचित लगता है। चाव से पशु खाते हैं, तो इसलिए उनके जो दूध की मात्रा है, अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो दूध की मात्रा जो है वो बढ़ती है और जो भारवाही या जिनको हम कार्य के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे पशुओं में उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ उनकी आनुवंशिक स्थिति सुधरती है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी जीव को एक कम पोषण आहार में रखा जाए तो धीरे धीरे उसकी शारीरिक अवस्था कम होती जाती है। तो उसको हम अगर हरा चारा, संतुलित आहार, दाने के साथ में जो उसका रातिब है या जो और दाना है उसके खली वगैरह के साथ में हरा चारा की संतुलित मात्रा देते हैं तो पशुओं की आनुवंशिक दशा सुधरती है, अगली पीढ़ी भी उसकी मजबूत बनती है। जो हरियर चारा एक वर्षीय और बहुवर्षीय दो प्रकार के बताया हो, तो जो एक वर्षीय जो हरियर चारा है, ये हरियर चारा के बीजा कहाँ से मिल ही और यार कैसे ढंग से कर उत्पादन कर सकते हैं किसान भाई, चलो थोड़ा फोर बताओ। हरे चारा के उत्पादन और एक वर्षीय वाले पहले बता दो। जी, एक वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों प्रकार के हरे चारा के संबंध में हमारे किसान भाई समय रहते या उसके पहले अगर वो जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान है झांसी में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IGFRI जिसको बोलते हैं, ग्रासलैंड चारागाह संस्थान, तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास वेबसाइट है वहाँ से भी आप चारा प्राप्त कर सकते हैं। ये रही राष्ट्रीय स्तर की बात। और प्रदेश स्तर पे आप इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो चारा अनुसंधान जो हमारा है उसके विभाग से जाके आप पता कर सकते हैं और समय के पहले आप जो है बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उचित बीज को हम प्राप्त करें ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी आए और हम मौसम के अनुरूप अपने बीज को प्राप्त कर सकें। जी, जैसे मैं एक वर्षी लगाना चाहता हूँ तो कौन सा बीजा कहाँ से लाना हो, कैसे डाला हो, कैसे वो पानी वानी दाऊं, खातू वातू लगते का, एक बारे में पहले एक छल पहले बता दो एक वर्षी में से। जी, एक वर्षीय चारा जैसे कि हम मक्का ले सकते हैं, अच्छा, बाजरा ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, ये हो गए हमारे खरीफ में। अच्छा। और ये सारी जो अभी मैंने आपको बताई मक्का, बाजरा, ज्वार, ये जो हैं हमारी अदलहनी या घास कुल के हो गए। उसके साथ अगर हम दलहनी लेते हैं तो हम लोबिया या बरबटी ले सकते हैं। उसके अलावा राइस बीन है जो हम खरीफ के मौसम में ले सकते हैं। अब हम अगर आते हैं रबी में तो हम एक वर्षीय चारे में ही हम जई की चारे को ले सकते हैं जो अदलहनी है, और दलहनी में हम जो है बरसीम, लूसन इसको ले सकते हैं। और आप लोग तिवड़ा किसान भाई यहाँ पे जानते होंगे। थोड़ा सा एक जन किसान भाई फोन दे लो, पहले ले लिए। जी बिल्कुल। हाँ, हेलो हेलो, जय जोहार भैया। जय जोहार भैया, कौन बोला था जी? हाँ, बाड़ दिनों करे गोविंद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय जोहार, पूछो। जानकारी ये लेनी भैया कि अभी गर्मी मौसम में हम कौन कौन से हरा चारा हमारे क्षेत्र पर बढ़िया ही कौन से हवा है उसकी जानकारी है कौन कौन से चारा सबके हमारा अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न हो। मतलब गर्मी भर कौन कौन से चारा बोना चाहिए करके, जैसे बरसीम, घास वास जो भी होने बता दो।
अभी गर्मी में मैंने अभी पूर्व में ही जैसे बताया था कि मक्का और लोबिया की फसल ले सकते हैं, जो कि हम तुरंत अगर अभी ही किसान भाई चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो है कि हम एजोला जो है एक शैवाल है जिसको नवीन चारा के एक विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। और इसकी जो खेती है किसान भाई अपने छोटे से फार्म में आधे छाएं और आधे जो धूप वाली स्थिति होती है या हम बेल वाली फसलें लगाकर वहाँ पे अर्ध छाया वाली स्थिति उत्पन्न करके इस शैवाल का कल्चर, जो शैवाल है ये एक का नाम बताया हुआ अजोला शैवाल। अच्छा, अजोला शैवाल जी। इसको भी हरे चारे के रूप में गर्मी में ले सकते हैं। और अगर आपने पहले से ही तैयारी कर रखी तो बहुवर्षीय जो घासें हैं जैसे कि बाजरा नेपियर हाइब्रिड, तो उसका उत्पादन तो लगातार आपको मिलता रहता है कटाई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जैसे बहुवर्षीय इसका नाम है, मतलब कि ये हर साल आपके 3 से 4 साल तक एक बार लगाने के उपरांत आप इसको कटाई के दौरान ले सकते हैं। और इसमें जो बीज के जो इनके बहुवर्षीय घासें हैं, इनके बीज की जो दूरी है या बीज की जो जमीन है, खाली जगह है, उस पे अंतर्वर्ती जो मिक्स्ड क्रॉप या बीच में अंतर्वर्ती क्रॉप के रूप में आप जो है लोबिया या बरबट्टी को डाल सकते हैं, आप लूसन डाल सकते हैं। लूसन से एक दलहनी और अदलहनी दोनों का। लूसन मैं पहली बार सुना था। जी, लूसन भी एक प्रकार का चारा है। अच्छा। जो कि नहीं, उसमें पत्तियां रहती हैं, कांदी नहीं, वो दलहनी प्रकार का है एक चारा जो जमीन में नाइट्रोजन को भी स्थिरीकरण करता है। इसमें भी जिस प्रकार से चना और आप मूंग खाते हैं, जो दलहनी कुल की फसलें हम लोग दाल के रूप में लेते हैं, उसी प्रकार से। दिन में काट सकते हैं किसान भाई? एक वर्ष किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा या ध्यान रखना चाहिए कि जो चारा की फसलें हैं उनको किसान भाई 10 से 15 दिन जो सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई से काटना है। और जैसे ही उस चारे की फसल में 50% पुष्पन की अवस्था दिख रही है, जैसे कि जई है और आपकी बरबटी है, बरबटी में अगर 50% पुष्पन दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, तो उस समय आप इसको काट के अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और लगभग कई बार काट सकते हैं एक साल भर में अंदाजन? बरबटी में हमारे पास एक कटाई की है साल में एक बार। हाँ, जो है ये 50 दिन में परिपक्व हो जाती है। तो आप उसके बाद अगर आपने लेट लिया है, आप लेट हो हरुना है या जिस प्रकार से लेट होती है या जल्दी होती है, तो आप उसको बहुवर्षीय चारे के साथ बीच में लेके उस अपने जो समय है उसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें आवश्यकता है और किस प्रकार हमको 45 दिन के अंतर पे देना है। लगी खातू और पानी वानी की थोड़ा व्यवस्था? जितनी भी चारा फसलें हैं वो सभी चारा फसलें जो हैं जमीन के लिए जो हैं अपने आप को एडजस्ट करके उनको। अच्छा। कहीं अगर ऊसर भूमि है, लवणीय ज़्यादा है या जो है परती भूमि जिसको हम बोलेंगे, पड़ी हुई भूमियाँ जो हैं, उस पे भी अगर जो चारा फसलें हैं या चारा की जो घासें हैं जैसे कि आपका मैंने बताया बाजरा नेपियर हाइब्रिड हो गया, अंजन ग्रास हो गया, सिटेरिया ग्रास हो गई, और गिनी ग्रास जो है ये छाएदार स्थानों में, जैसे मान लीजिए आपका बगीचा है, बगीचे के बीच में आपको चारा का लगाना है, चारा की फसल लगानी है, तो आप वहाँ पे गिनी ग्रास को लगा सकते हैं। तो ये छाएदार स्थान में भी अच्छे से अपनी जो पत्तियाँ या बायोमास होती है जिसको हम काट के हरे चारे के रूप में पशुओं को देंगे। पानी की मात्रा जो है हरे चारे में आवश्यकता अनुसार, जैसा आपको लग रहा है कि मौसम अगर ज़्यादा शुष्क हो रहा है, पानी भूमि की जो दशा है वो फटने लगी, तो आप दे सकते हैं। और कई बार जैसे दलहनी फसलें हैं तो उसमें हर कटाई के पश्चात आपको, जैसे बरसीम में हम 4 से 5 कटाई ले सकते हैं, लूसन में 4 से 5, 6 कटाई, अप्रैल तक हम कटाइयाँ ले सकते हैं। तो उस दशा में जितनी भी कटाई किसान करते हैं बहु कटाई वाली चारा फसलों में, उसके पश्चात उनको जो है सिंचाई देना आवश्यक होता है। अच्छा, वो खातू पे देर लगेगा?
खातू जैसे कि मैंने बताया आपको कि अदलहनी चारा फसलें हैं और बहुवर्षीय हैं, तो उसमें नाइट्रोजन की अलग अलग दर जो है, जैसे कि बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, तो इसमें जो आप है 60 kg नाइट्रोजन और फास्फोरस 40, इस तरह से आप अनुपातिक रूप से देते हैं। और जब आपकी कटाई होती है और आपको सिंचाई देना है, उसके पहले भी आप दे सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से अदलहनी है तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो दलहनी प्रकार की चारा फसलें हैं तो उसमें नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का गुण पाया जाता है। वो भूमि में वायुमंडल से नाइट्रोजन को सोख करके स्थिरीकरण करती हैं, तो उसमें जो है हमको नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो बहुत ही नगण्य मात्रा में, बहुत कम डालने से भी काम जो है हो जाता है। कभी कभी नहीं भी डालेंगे अगर किसान भाई, तो हमारी जो फसल है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसकी पैदावार पे नहीं दिखता है। तो बताओ एक वर्षी के बारे में, तो जो बहुवर्षी है देखकर एक आठ बताओ, बोला के बार काट सकते हैं, के साल चल सकते हैं जी, वो लगावें कैसे? बहुवर्षीय चारा फसलों में जैसे कि हम बाजरा नेपियर हाइब्रिड मैंने आपको बताया जी, इस फसल को हम 3 से 4 वर्षों तक उसके उचित रख रखाव या प्रबंधन द्वारा उससे अच्छी फसल पैदावार ले सकते हैं। एक ही बार लगाने लगी बस जी, 4 साल तक चली जी, 4 साल तक चली। ये हो गया। दूसरा हो और जो है इसी प्रकार से बहुवर्षीय ज्वार जो है उसकी फसल के द्वारा भी किसान भाई उसको 3 से 4 वर्ष तक उसको उचित प्रबंधन के द्वारा अच्छे से उससे उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें जो कटाई है वो पहली कटाई जो होती है 60 से 70 दिनों के बाद, और उसके बाद जो अन्य कटाइयाँ होती हैं वो 45 से 55 दिन के बाद। और जो मैंने बताया बाजरा नेपियर हाइब्रिड, इसमें ठंड के समय में जो हमारा रबी का जो समय रहता है, इस समय इसकी बाढ़ जो है ये कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा तापमान बढ़ना या हमारा जो जायद का मौसम चालू होता है तो इसकी जो बढ़वार है वो और अधिक होने लगती है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार 40 से 45-50 दिन के उपरांत हमें जैसे भी लगता है कि हमारे को थोड़ा पानी भी देना चाहिए काटने के बाद। काटने के बाद हमको पानी देना है और उस पे हमें उचित जो हमारी भूमि की बीमारी थोड़े आते जी, चारा फसलों में बीमारियां जो हैं अभी तक यहाँ छत्तीसगढ़ की दशा में कम अंकित की गई है। लेकिन जैसे कि दलहनी चारा फसल में जैसे मैंने आपको बोला बरबटी, तो इसमें कभी अगर शुरुआत की अवस्था में, क्योंकि ये खरीफ की फसल है तो खरीफ में कीड़े बीमारियां, और हमारे चारों तरफ क्योंकि हम किसान भाई धान लगाते हैं और उसमें अगर आपकी बरबटी होती है तो सारे कीड़े जो हुए हैं वो वहाँ पे आते हैं। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें ये इसको फसल को हम बिजाई जो है, इसकी बुआई जो है थोड़ा आगे कर लें ताकि ये जो है अच्छी बाढ़ में आ जाए, तो कीड़े बीमारियों से बची रहती है उस समय, और हमें चारे की आवश्यकता भी उस दौरान मिलती रहती है। अच्छा, मैं एक अजोला अभी बताया तूने घास है कि जो पानी के ऊपर में तौरत रही थे वो जो बढ़त रही थे वाला, तो वो कहाँ ओखर बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दे। कतक पानी लगी ओखर बार, कतका ऊंचा जगह बनाए लगी, वो सब बारे में जी। अजोला जो एक शैवाल होती है, ये आधा से 1 इंच इसका जो आकार रहता है, ये हरी शैवाल है जी जी। और इसको आप ताजे रूप में, मतलब आप इसको जिस समय इसको आपने निकाला पानी से उसके बाद आप इसको दे सकते हैं। इसमें लिग्निन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है और प्रोटीन जो है ये अन्य मैंने आपको हरे चारे बताए उससे बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन इसका 20 से 40% तक इसमें अंकित दर्ज किया गया है। जो तो मैडम आज बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मन लाभ दे हवा जी। एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बताया जानकारी हमारे किसान भाई मन जरूर फायदा उठाई। धन्यवाद। तो संगी हो हरियर चारा से तो मन देखे हो कतेक लाभ हवे, और एक बेर बो के 3-3, 4-4 साल तक ले वो काट सकत हो, और वो घर बाजार में भी कीमत है, और गाय गरुआ मतलब पैरा संग में घलो मिला खवा सकत हो। तो संगी हो आज के जानकारी की तो मन फायदा उठाओ, और वही दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर हो। तल जम्मू संगवारी मन ला जय जोहार।